बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा। नवी जमात की रियाजी मज़मून के इस MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। बच्चों, आज के सेशन में हम नवी जमात में रियाजी हिस्सा 2 में यहाँ पर बात करेंगे ज़ुअरबतुल अज़ला के बारे में। और आज के सेशन में ख़ास तौर पर हम ज़ुअरबतुल अज़ला में यहाँ पर मुतवाज़िल अज़ला के लिए जो आज़माइशें हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मुतवाज़िल अज़ला के लिए आज़माइशें, और इसके साथ में हम जो है तो 5.2 जो एग्जरसाइज है उससे भी यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मुतवाज़िल अज़ला के लिए आज़माइशें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ावियों की जोड़ियाँ मुतमासिल होती है तब वो ज़ुअरबतुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला होता है। इसी तरह से जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला की जोड़ियाँ मुतमासिल होती है तब वो ज़ुअरबतुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला होता है। जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं वो ज़ुअरबतुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला होता है। इसी तरह से जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला की एक जोड़ी मुतमासिल और मुतवाज़ी होती है तब वो ज़ुअरबतुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर मज़ीद वजाहत देखेंगे। इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी ज़ुअरबतुल अज़ला में मुकाबिल के अज़ला की जोड़ियाँ मुतमासिल हो तो वो मुतवाज़िल अज़ला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि आप इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिया हुआ है यहाँ पर कि PQRS जो है तो एक ज़ुअरबतुल अज़ला है, और इसमें हम देख रहे हैं कि ज़िला QR मुतमासिल है ज़िला PS के। इसी तरह से ज़िला SR मुतमासिल है ज़िला PQ के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साबित करना है कि PQRS जो है तो एक मुतवाज़िल अज़ला है, और यहाँ पर हमने इसके लिए सबसे पहले जो है तो एक अमल करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें जो है तो PR ये जो है तो एक यहाँ पर इस तरह से वितर जो है तो PR इस तरह से खींचना है। ठीक है, तो ये अमल हमें करना है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सबूत क्या है। तो सबूत है कि यहाँ पर आप देखेंगे 2 मुसल्लसें आपको नज़र आ रही है ना, एक मुसल्लस SRP है और एक मुसल्लस QRP है ना। इस तरह से 2 मुसल्लसें हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ है कि PS जो ज़िला है वो मुतमासिल है ज़िला QR के। इसी तरह से जो ज़िला SR है वो मुतमासिल है ज़िला QP के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि PS जो है तो ये मुतमासिल है QR के। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि PQ जो है तो ये मुतमासिल है SR के, है ना। ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो PR है यहाँ पर, ये जो हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं, तो ये एक मुश्तरका ज़िला है ना। तो PR या RP जिसे कहते हैं हम, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मुश्तरक ज़िला है। ज़िला PR जो है तो मुतमासिल है ज़िला RP के। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मुतमासिलत की ज़िल आज़माइश के तहत तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि मुसल्लस SPR जो है तो मुतमासिल होगा मुसल्लस QRP के। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर मुश्तरक ज़िला है, इसके बिना पर हम देखें कि मुतमासिलत की ज़िल आज़माइश के तहत जो मुसल्लस SPR है वो मुतमासिल होगा मुसल्लस QRP के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब कि मीम मीम नून ज़ाविये के तहत अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि ज़ाविया SPR मुतमासिल होगा
जाविया QRP के, यहाँ पर आप देख रहे हैं SPR जो दिया हुआ है, ये जाविया मुतमासिल होगा जाविया किसके, QRP के, यानी इस जाविये के। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जो जाविया PSR है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो जाविया है, ये जाविया मुतमासिल होगा जाविया PRQ के, इस जाविये के, है ना, इस तरह से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है तो मीम जाविये के तहत, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जाविया SPR और जाविया QRP ख़त तकाता PR और क़िता PS और क़िता QR से बने हुए मुतबादिला जाविये हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो PS है वो मुतवाज़ी होगा ऐसा QR ज़िले के। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर PS जो है ये मुतवाज़ी होगा किसके, QR के, है ना, इस ज़िले की ये मुतवाज़ी है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पॉइंट नंबर 1 हमारा होगा कि PS जो ज़िला है वो मुतवाज़ी है ज़िला QR के। ठीक है, तो हम देखते हैं अब यहाँ पर कि मुतवाज़ी खतूत के मुतबादिला ज़ावियों की आजमाइश के तहत इस तरह से। तो हम देखें यहाँ पर कि ज़ाविया PRS और ज़ाविया RPQ ख़त तकाता PR के क़िता PQ और क़िता SR के साथ बनाए हुए मुतबादिला ज़ाविये हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं कि मुतबादिला ज़ावियों की आजमाइश के तहत कि ज़ाविया यहाँ पर ज़िला PQ जो है तो मुतवाज़ी है किसके, ज़िला SR के। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर, यानी मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि तारीफ़ के मुताबिक कि जो PQRS है वो एक मुतवाज़िउल अज़ला है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो दूसरा मसला देखते हैं कि अगर किसी ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ावियों की दोनों जोड़ियाँ मुतमासिल हो तो वो मुतवाज़िउल अज़ला होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि दिया हुआ है कि EFG जो है इस ज़रबतुल अज़ला में H जो है तो मुतमासिल है F के। ठीक है, ज़ाविया अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं H, ये जो है तो मुतमासिल है किसके, ज़ाविया F के। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि बच्चों कि यहाँ पर EFG जो है तो ये एक ज़रबतुल अज़ला है। ठीक है, क्या है ये एक ज़रबतुल अज़ला है और इसमें हम देख रहे हैं कि ज़ाविया H मुतमासिल है ज़ाविया F के और ज़ाविया E जो है तो ये मुतमासिल है किसके, ज़ाविया G के। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि साबित करना है हमें यहाँ पर कि जो EFG जो है तो ये एक मुतवाज़िउल अज़ला है। तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ सबूत में हमने फ़र्ज़ किया कि ज़ाविया H जो है तो बराबर है ज़ाविया F के बराबर Y और ज़ाविया E बराबर है ज़ाविया G के बराबर X। ठीक है, ये हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया है। तो ज़रबतुल अज़ला के तमाम
जावियों की पैमाइशों का मजमूआ जो है तो 360 दर्जे होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस ज़ुअरबतुल अज़ला EFGH में हम देखते हैं कि जाविया F जमा जाविया E जमा जाविया G जमा जाविया H बराबर 360 दर्जे। तो जाविया E कितना है, X है, F कितना है, Y है, ठीक है, G कितना है, X है, और H कितना है, Y है। तो हमने यहाँ पर लिया कि X जमा Y जमा X जमा Y जमा 360, ठीक है। तो X जमा X कितना हो जाएगा, X जमा X हो जाएगा 2X, और Y जमा Y कितना हो जाएगा, तो 2Y इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पर X जमा Y बराबर कितना हो जाएगा, 180 दर्जे, है ना, ठीक है। इसे जब हम मुख्तसर करेंगे यहाँ पर तो हमें ये 180 दर्जे मिलेगा इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जाविया GH बराबर कितना हो जाएगा, 180 दर्जे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जाविया G और जाविया H ख़त तकाता HG के क़त HE और क़ता GF के साथ बनाए हुए दाखिला जाविये हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1, जिसमें हम देख रहे हैं ज़िला HE ज़िला GF के मुतवाज़ी है, ठीक है, मुतवाज़ी उल अज़ला के या मुतवाज़ी खतूत के लिए दाखिला जावियों की आजमाइश के तहत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जाविया G जमा जाविया F बराबर 180 दर्जे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ज़िला HG जो है तो मुतवाज़ी है किसके, ज़िला EF के, ठीक है। तो ये हमारी मसावत नंबर 2 है इस तरह से कि मुतवाज़ी खतूत के दाखिला जावियों की आजमाइश के तहत। तो यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 और 2 के बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि तारीफ़ के मुताबिक EFGH जो है तो ये एक मुतवाज़ी उल अज़ला है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर किसी ज़ुअरबतुल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करें तो वो मुतवाज़िल अज़ला होता है, ठीक है। जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं तो वो मुतवाज़िल अज़ला या वो ज़ुअरबतुल अज़ला जो है तो मुतवाज़िल अज़ला होता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ हम शक्ल में मुशाहिदा कर रहे हैं बच्चों कि दिया हुआ है यहाँ पर कि ABCD जो है तो एक ज़ुअरबतुल अज़ला है और इसके वितर एक दूसरे की नुक्ता E पर जो है तो तनसीफ कर रहे हैं। कहाँ पर, नुक्ता E पर, यहाँ पर तनसीफ कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं। यानी कि जो किता BE है वो मुतमासिल है किता DE के। किता BE जो है तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर ये मुतमासिल है किसके, DE के, इसके मुतमासिल है, ठीक है। इसी तरह से AE जो है तो ये मुतमासिल है किसके, DE के, ठीक है, इसके ये मुतमासिल है। तो हम देखेंगे यहाँ पर साबित करना है हमें कि जो ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD है वो एक मुतवाज़िल अज़ला है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर सबूत सबसे पहले कि यहाँ पर जो मुसल्लस AEB है, मुसल्लस AEB, ये जो मुसल्लस यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मुसल्लस, ठीक है, और मुसल्लस CED, ये जो मुसल्लस हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों मुसल्लसों में हम देखेंगे दिया हुआ क्या है। इसमें दिया हुआ है कि किता AE मुतमासिल है किसके, किता CE के। किता AE ये जो किता है ये किता मुतमासिल है किसके, किता CE के, इस किता के, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि रासी मुतकाबिला जाविये
जो हैं वो मुतमासिल होते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया AEB, ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया मुतमासिल है ज़ाविया CED के, यानी इस ज़ाविये के। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि दिया हुआ है कि किता AE मुतमासिल है किता CE के। ठीक है, क्या दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ है कि किता BE जो है तो ये मुतमासिल है किता DE के। ठीक है, BE देखेंगे हम यहाँ पर, ये जो BE है ये किता मुतमासिल है किसके, किता DE के, इसके। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मुतमासिलत की ज़िल आजमाइश के तहत की यहाँ पर जो मुसलस AEB है, ठीक है, जो यहाँ पर मुसलस AEB यानी ये जो मुसलस है, ये मुसलस में हम देखेंगे यहाँ पर AEB, ये जो मुसलस है AEB, इस मुसलस में ये मुसलस जो है तो मुतमासिल होगा मुसलस CED के, इस मुसलस की ये मुसलस जो है तो मुतमासिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मीम मीम नून ज़ाविये के तहत के ज़ाविया BAE जो है तो मुतमासिल होगा ज़ाविया DCE के। कौन सा, ज़ाविया BAE जो है तो ये जो ज़ाविया हम देख रहे हैं ये ज़ाविया मुतमासिल होगा ज़ाविया DCE के, इस ज़ाविये के। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ज़ाविया BAC जो है तो मुतमासिल होगा ज़ाविया DCA के। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये एक ही ख़त में वाक़े नुकात है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुतवाज़ी खतूत के लिए मुतबादला ज़ावियों के आजमाइश के तहत है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि जो AD है, किता AD जो है, किता AD जो है ये किता मुतवाज़ी है किसके, BC के। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये ज़ुरबतुल अज़ला ABCD है, इसमें हम देखेंगे कि एक की बिना पर कि किता AB जो है तो मुतवाज़ी होगा DC के। ठीक है, ये DC के जो है तो ये AB ये जो है तो मुतवाज़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट नंबर 2 यानी मसावत नंबर 2 की बिना पर, यानी कि AD जो है तो मुतवाज़ी है BC के, तो हम यहाँ पर इसकी तारीफ़ की बिना पर या तारीफ़ के मुताबिक हम यहाँ पर देखेंगे कि ABCD ये जो ज़ुरबतुल अज़ला है वो मुतवाज़िउल अज़ला है, इस तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर, और हम देखेंगे कि जिस ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला की एक जोड़ी मुतवाज़ी और मुतमासिल हो, तब वो ज़ुरबतुल अज़ला जो है तो मुतवाज़िउल अज़ला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझना है, देखना है, यहाँ पर सबसे पहले शक्ल का मुशाहिदा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर कि ABCD ये एक मुतवाज़िउल अज़ला है, और इसमें जो है तो हम देख रहे हैं कि किता CB जो है तो मुतवाज़ी है, यहाँ पर CB ये जो है तो मुतवाज़ी है किसके, DA के, इसके मुतवाज़ी है। और इसी तरह से CB जो है तो मुतमासिल है DA के। ठीक है, CD जो है तो मुतमासिल है CB जो है तो ये मुतमासिल है किसके, DA के, यानी इसके ये मुतमासिल है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साबित करना है कि ABCD ये मुतवाज़िल अज़ला एक ज़ुरबतुल अज़ला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अमल करेंगे, हमने यहाँ पर एक वित्र खींचना है, जैसे कि आप इस शक्ल में मुशाहिदा कर रहे हैं। ये BD जो है तो एक वित्र हमने यहाँ पर इस तरह से खींचना है,
और इसके बाद हम यहाँ पर सबूत देखते हैं। तो सबूत में हम देखेंगे यहाँ पर कि दिया हुआ यहाँ पर कि सी बी मुतवाजी है डी ए के, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। और ख़त बी डी जो है तो ख़त तकाता है, बी डी जो है तो ये ख़त तकाता है, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि मुतबादला ज़ाविये के तहत कि ज़ाविया सी बी डी जो है तो ये मुतमासिल होगा ज़ाविया ए डी बी के। ज़ाविया सी बी डी ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया मुतमासिल होगा ज़ाविया ए डी बी के, इस ज़ाविये के, ठीक है। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर मज़ीद आगे मुशाहिदा करेंगे जो मुसल्लस यहाँ पर दी हुई है, मुसल्लस ए डी बी और मुसल्लस सी बी डी। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि दिया हुआ है कि किता जो सी बी है वो मुतमासिल होगा किता ए डी के, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया सी बी डी मुतमासिल होगा ज़ाविया ए डी बी के, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि मुश्तरक ज़िला यहाँ पर हम देख रहे हैं बी डी जो है तो मुश्तरक ज़िला है, तो मुश्तरक ज़िला किता बी डी जो है तो मुतमासिल होगा किता डी बी के, ठीक है। इस तरह से तो मुतमासिलत की ज़िल आजमाइश के तहत हम देखेंगे कि मुसल्लस सी बी डी जो है तो मुतमासिल होगी मुसल्लस ए डी बी के, ठीक है। तो मीम मीम नून ज़ाविये के तहत हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मिलेगा कि इसलिए कि ज़ाविया सी डी बी मुतमासिल होगा ज़ाविया ए डी बी के। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किता सी डी मुतवाजी होगा किता ए बी के, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर हमारा इस तरह से बनेगा कि मुतवाजी खतूत के लिए मुतबादला ज़ावियों की आजमाइश के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस ज़ुरबतुल अज़ला ए बी सी डी में यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ यहाँ पर कि सी बी जो है तो मुतवाजी है किता डी ए के, ठीक है। तो 2 की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 2 की बिना पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सी डी जो है तो किता मुतवाजी होगा किसके, किता ए बी के, ठीक है। तो तारीफ़ की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि जो ए बी सी डी है ये ज़ुरबातुल अज़ला मुतवाज़िउल अज़ला है, इस तरह से, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो हमने यहाँ पर आपको बताया है, जिसमें हमने देखा कि किसी ज़ुरबातुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ावियों की जोड़ियाँ मुतमासिल हो तो वो मुतवाज़िउल अज़ला होता है ना। इसी तरह से हमने देखा किसी ज़ुरबातुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िलों की जोड़ियाँ मुतमासिल हो तो वो मुतवाज़िउल अज़ला होता है। इसी तरह से किसी ज़ुरबातुल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करे तो वो मुतवाज़िउल अज़ला होता है ना। इसी तरह से अभी आप देख रहे हैं कि किसी ज़ुरबातुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िलों की एक जोड़ी मुतवाज़ी और मुतमासिल हो तो वो मुतवाज़िउल अज़ला होता है, ठीक है। तो इन मसलों को हम आमतौर पर मुतवाज़िउल अज़ला के लिए आजमाइशें कहते हैं, ठीक है, याद रखिए इसे। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पर, ठीक है। एक्सरसाइज में हम यहाँ पर देखेंगे अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी ए जो ज़ुरबातुल अज़ला है ये एक मुतवाज़िउल अज़ला है और नुकात क्यू पी बिलतरतीब ज़िला ए बी और ज़िला डी सी के वस्ती नुकात हैं, तब साबित कीजिए कि ए पी सी क्यू मुतवाज़िउल अज़ला है, ठीक है। ये यहाँ पर हमें साबित करना है। तो यहाँ पर आप शक्ल का मुशाहिदा कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी सी डी ये एक मुतवाज़िउल अज़ला है, ठीक है। और मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले जो है तो मुतवाज़ी होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हम देखेंगे कि इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ए बी जो है तो मुतवाज़ी होगा डी सी के, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ए पी जो है तो मुतवाज़ी होगा सी क्यू के, ए पी जो है तो हम देख रहे हैं ये मुतवाज़ी होगा सी क्यू के, इसके, ठीक है।
ए पी जो है ये हम यहाँ पर जो देख रहे हैं ए पी ये मुतवाज़ी होगा किसका, सी क्यू के, इसके। तो हम देख रहे हैं क्योंकि ये जो है तो एक ही यहाँ पर जो ख़त है ए पी बी इसमें और सी क्यू डी इस ख़त पर ये वाक़े नुकात है ना, ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं इसे। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले जो है यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो तरफ़ैन को हम यहाँ पर जो है तो 1/2 से ज़रब करते हैं, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि तरफ़ैन को 1/2 से ज़रब करने पर हमें यहाँ पर मसावत कैसे मिलेगी, 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तरफ़ैन को 1/2 से ज़रब करने पर, तो आप देखेंगे पॉइंट नंबर 2 हमारा इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी ज़िला ए बी का वस्ती नुक्ता है ना। ए बी जो है तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पी ज़िला ये वाला जो है तो ए बी का वस्ती नुक्ता है, तो हम देखेंगे 1/2 ए बी इज इक्वल टू ए पी। इसी तरह से क्यू ज़िला जो है तो सी डी का वस्ती नुक्ता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1/2 सी डी इज इक्वल टू सी क्यू, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 हमारा जो बनेगा वो मसावत नंबर 1, 2 और 3 की बिना पर बनेगा, यानी इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ए पी बराबर सी क्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ज़रबतुल अज़ला ए पी सी क्यू है, इसमें जो मसावत नंबर 1 की बिना पर हम देखेंगे कि क़िता ए पी मुतवाज़ी होगा सी क्यू के। इसी तरह से जो मसावत नंबर 4 है उसकी बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि ए पी जो क़िता है वो क़िता मुतमासिल होगा क़िता सी क्यू के, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि किसी ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला की एक जोड़ी मुतवाज़ी और मुतमासिल हो तो वो मुतवाज़िल अज़ला होता है, ये हमें मालूम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसलिए ए पी सी क्यू ये एक मुतवाज़िल अज़ला है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है, यही हमारा जवाब होगा। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ावियों की आजमाइश का इस्तेमाल करते हुए साबित कीजिए कि हर मुस्ततिल जो है तो मुतवाज़िल अज़ला होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे सवाल के कोई भी मुस्ततिल जो है तो मुतवाज़िल अज़ला होता है, इसे साबित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं, इस शक्ल में हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी सी डी ये क्या है, एक जो है तो मुस्ततिल है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ पर हमें साबित करना है कि ए बी सी डी ज़रबतुल अज़ला जो है तो मुतवाज़िल अज़ला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सबूत के ए बी सी डी ये एक मुस्ततिल है और मुस्ततिल के ज़ाविये जो है तो आप देखेंगे कि ये तमाम ज़ाविये जो है तो आप देखेंगे कि कायमा होते हैं ना, ठीक है। जैसे ज़ाविया ए बराबर ज़ाविया बी, ज़ाविया बी बराबर ज़ाविया सी और ज़ाविया सी बराबर ज़ाविया डी। और हम देखेंगे ये तमाम ज़ाविये जो है तो कितने दर्जे के होते हैं, 90 दर्जे के होते हैं ना। तो हर एक ज़ाविये हर एक की पैमाइश अगर हम देखें यहाँ पर तो कितने मिल रही है हमें, यहाँ पर 90 दर्जे मिल रही है ना। तो टोटल कितनी हो जाएगी, ए सी बी और डी, इनकी आजमाइश हम देख रहे हैं कि हर एक की पैमाइश कितनी है, 90 डिग्री है ना। तो एक ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल हो तो वो ज़रबतुल अज़ला होता है, ठीक है, ये हमें मालूम है। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ए बी सी डी ये ज़रबतुल अज़ला एक मुतवाज़िल अज़ला है, इस तरह से, ठीक है। ए बी सी डी ये जो है तो एक क्या होगा, ये एक मुतवाज़िल अज़ला है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है।
अब इसके बाद हम जो है तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया हुआ है कि जी जो है तो यहाँ पर नुक्ता जी इस शक्ल में आप गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मुसलस DEF का हिंसी मरकज है और शुआ DG पर नुक्ता H इस तरह है कि DGH और DG बराबर GH। तो साबित कीजिए यहाँ पर कि मुतवाज़िल अज़ला GEHF ये एक मुतवाज़िल अज़ला है। इस तरह से हमें यहाँ पर साबित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबूत सबसे पहले देखना है। तो सबूत हमने यहाँ पर लिया है कि रास जो है तो फर्ज किया कि रास D से खींचा हुआ वस्तानिया EF को M पर किता करता है। कहाँ किता करता है? M पर। यानी यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर M है, ठीक है, यहाँ पर M पर किता करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिया हुआ है कि G जो है तो हिंसी मरकज है, ठीक है, G ये जो है तो हिंसी मरकज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हिंदसी मरकज वस्तानिया को 2:1 की निस्बत पर तकसीम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे DG की निस्बत GM बराबर 2:1 की निस्बत, ठीक है। तो हम यहाँ पर DG अपॉन GM इज इक्वल टू 2/1 इस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी मसावत नंबर 1 इस तरह से बनेगी कि DG बराबर 2GM इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि DG बराबर GH है, ठीक है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो GMH है ये क्या है? एक ही खत पर वाक़े नुकात है ना, GM और H ये जो है तो एक ही खत पर वाक़े नुकात है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि DG बराबर GM जमा MH, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 की बिना पर हम यहाँ पर देखते हैं कि 2GM बराबर GM प्लस MH, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2GM माइनस GM इज इक्वल टू MH, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं मसावत नंबर 2 की बिना पर यहाँ पर हम देखेंगे कि मसावत नंबर 2 हमारी इस तरह से बनेगी GM बराबर MH, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़रबतुल अज़ला GEHF में के 2 की बिना पर कि किता GM मुतमासिल होगा किता MH के, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे M किता जो है तो EF का वस्ती नुक्ता है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि किता EM जो है तो मुतमासिल होगा किता MF के, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक ज़रबातुल अज़ला की वित्र एक दूसरे की तनसीफ करे तो वो मुतवाज़िउल अज़ला होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि GEHF जो है तो मुतवाज़िउल अज़ला है, ठीक है। और मुतवाज़िउल अज़ला के लिए ये एक आजमाइश है, ठीक है, हमें मालूम है ये बात। तो इसके बाद हम यहाँ पर साबित करना है कि मुतवाज़िल अज़ला के चारों ज़ावियों के नासिफों से बनने वाला ज़रबातुल अज़ला मुस्ततील होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं बच्चों। इस शक्ल में दिया हुआ है कि ABCD ये ज़रबातुल अज़ला एक मुतवाज़िल अज़ला है, ठीक है। इसमें देख रहे हैं हम कि ज़ाविया ADC जमा ज़ाविया BCD बराबर 180 दर्जे है, ठीक है। तो मुतवाज़िल अज़ला के मुत्तसिला ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, ठीक है। और हर रुकन को जो है तो अगर 1/2 से ज़रब करने पर हमें किस तरह से मसावत यहाँ पर मिलेगी कि 1/2 ADC जमा ज़ाविया 1/2 ज़ाविया BCD बराबर 1/2 ज़रब 180, ठीक है। तो ये हमारी मसावत नंबर 1 इस तरह से बनेगी यहाँ पर 1/2 ज़ाविया ADC बराबर PDC, ठीक है। अब इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर शुआ DP ज़ाविया ADC की तनसीफ करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/2 ज़ाविया BCD बराबर ज़ाविया PCD, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि शुआ CP
जाविया BCD की तनसीफ करती है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि जाविया PDC जमा जाविया PCD बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो मसावत नंबर 4 हमारी जो है तो मसावत नंबर 1, 2 और 3 की बिना पर यहाँ पर इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुसलस PDC में जाविया PDC जमा जाविया PCD जमा जाविया DPC बराबर 180 दर्जे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुसलस के तमाम जावियों की पैमाइशों का मजमुआ जो है तो 180 दर्जे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 की बिना पर हम देखेंगे कि PDC कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री है ना। ठीक है, तो जमा यहाँ पर हमने लिया DPC जाविया बराबर 180 दर्जे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जाविया DPC बराबर 180 दर्जे माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो जाविया DPC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर हम कि जाविया जो CPQ है SPQ है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि DSP जो है ये यहाँ पर देखिए आप DSP जो है तो ये यहाँ पर एक ही खत पर वाक़ नुकात है। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि PQC जो है तो ये भी एक ही खत पर वाक़ नुकात है ना। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से हम साबित कर सकते हैं यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 6 की बिना पर हम देखते हैं यहाँ पर कि SRQ बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से ASD बराबर जो है तो 90 डिग्री और BQC जाविया बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जाविया PSR जो है जाविया PSR, ये जो जाविया यहाँ पर हम देख रहे हैं जाविया PSR ये जो है तो बराबर है ASD के। ये जो जाविया हमारा बन रहा है यहाँ पर ASD, ये जाविया की ये जाविया जो है तो बराबर है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जाविया ASD बराबर हमें कितना मिला है 90 डिग्री और जाविया BQC बराबर कितना है 90 डिग्री है ना। तो राशि मुतकाबिला जाविया में हमने देखा कि जाविया PSR बराबर जाविया ASD है ना। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर मसावत नंबर 7 की बिना पर के जाविया PSR बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहाँ पर कि इसी तरह से जाविया PQR बराबर भी कितना होगा 90 डिग्री होगा है ना, इस तरह से। तो ये हमारी मसावत नंबर 9 इस तरह से बनेगी। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कि जो ज़रबातुल अज़ला PQRS है, ये जो ज़रबातुल अज़ला का मुशाहिदा हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये ज़रबातुल अज़ला में हम देखेंगे कि जाविया SPQ बराबर जाविया SRQ बराबर जाविया PSR बराबर जाविया PQR बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि मसावत नंबर 5, 6, 8, 9 की बिना पर हमारी तारीफ यहाँ पर तारीफ की बिना पर हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर जो ज़रबातुल अज़ला PQRS है वो एक मुस्ततील है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 4 था इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। अब सवाल नंबर 5 पर हम यहाँ पर आते हैं। ये सवाल आपको अपने तौर पे खुद हल करना है। ठीक है बच्चों, ये सवाल आपको अपने तौर पर खुद हल करना है। कोशिश कीजिए अभी अपने तौर पे सवाल नंबर 5 को हल करने के लिए और इन तमाम सवालात की और मसलों को आपको अपने तौर पे हल करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।